दोबारा क्लिक किया तो उसके बाद यहाँ पे अब हम ना दूसरी ऑप्शन पे आते हैं, जो कि पहले क्लिक की स्टार्टिंग में आप कह सकते हैं कि बेसिक ऑप्शन, विच इज एडवांस्ड ऑप्शन। ठीक है, तो उस पे आने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एडवांस ऑप्शन पे। तो जैसे आप आएंगे तो आपका इंटरफेस जो है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, और इसमें हमारे पास एडवांस इंटरफेस के अंदर हमारे पास मजीद ज्यादा ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, अच्छा, इन ऑप्शंस को इसमें भी बहुत सारी चीजें सिमिलर हैं, ठीक है, लेकिन इंटरफेस जो है वो एज अ डेवलपर 90% केस में हम इसी के ऊपर काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें हम इस इंटरफेस को समझते हैं कि ये इंटरफेस क्या है। ठीक है, इस इंटरफेस में लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास सारे एसेट्स हैं। एसेट्स क्या है कि जो हमारा डाटा है, हमारे मास्टर आइटम ने भी क्रिएट किया था, मास्टर आइटम जो हैं वो रीयूजेबल आइटम्स होते हैं। ठीक है, इसके लिए अगेन मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आज नहीं जाऊंगा। ठीक है, इसको हम सिंपल रखेंगे। और इसके अंदर वहां पे हमारे पास जो है ना, जो ऑप्शन चेंज करने की थी कि बड़ी लिमिटेड सी थी, यहाँ पे हम उसको चेंज कर सकते हैं जस्ट बाय मूविंग बिटवीन द स्क्वायर्स। तो मैं इसको यहाँ पे पूरे का पूरा इधर कर देता हूँ। फिर उसके बाद ऑल टाइप ऑफ चार्ट्स, वहां पे हमारे पास कुछ लिमिटेड चार्ट्स थे, यहाँ पे हमारे पास काफी ज्यादा चार्ट्स अवेलेबल है। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो यहाँ पे कुछ एक्सटेंशन होती हैं जो आप अवेलेबल होंगी। ठीक है, मैं उसकी डिटेल में अगेन आज नहीं जाऊंगा। ठीक है, आई विल कीप इट सिंपल। लेकिन हमारे पास ये कुछ ये चार्ट्स हैं सारे, इसको हम एसेट पैनल कहते हैं। ठीक है, और राइट साइड के ऊपर हमारे पास प्रॉपर्टीज पैनल है। इसमें जिस चीज के ऊपर आप क्लिक करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। अगर आप ब्लैंक पे क्लिक करेंगे तो आपको शीट की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, और इसमें जो भी अवेलेबल प्रॉपर्टीज हैं वो हमें वहां पे मिलना शुरू हो जाएंगी। ठीक, तो ये बेसिकली, और इसकी प्रॉपर्टीज की डिटेल में अभी मैं थोड़ी देर में जाऊंगा कि क्या क्या चीजें हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और और ये देखें, ये चीजें हमने सिंपल ऑथर व्यू से की थी। सिंपल ऑथर व्यू में जो चीजें बनाई हैं उनको भी हम यहाँ पे आके एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब मैं क्या करता हूँ कि पहले मैं एक न्यू शीट क्रिएट करता हूँ। आपने यहाँ पे ये शीट के बटन के ऊपर टॉप पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्रिएट न्यू शीट के बटन पे क्लिक करें, या आप यहाँ से भी प्लस वाले बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं। और जैसे ही आप करेंगे, इस शीट का नाम रख लेते हैं जी एडवांस व्यू शीट, और फिर उसके बाद आप किसी भी जगह पे क्लिक करें तो ये नाम सेव हो जाएगा, और फिर उस शीट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मैं उस शीट के ऊपर आ जाऊंगा। तो मैं इस मॉड के ऊपर इस शीट में यहाँ पे आऊंगा। उसके बाद मैं वापस, अगर मैंने उसी शीट पे जाना है तो मैं ड्रॉप डाउन में क्लिक करके जो मैंने भी पहले शीट बनाई थी उस पे जा सकता हूँ, या मेरे पास यहाँ पे शीट नेविगेशन प्लस माइनस की ऑप्शन है, मैं यहाँ एरो की ऑप्शन, उसमें जा सकता हूँ। और मैं कोई भी ऑब्जेक्ट जो बना हुआ है उसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैंने ये जो टेबल बॉक्स बनाया था, मैं इसी को कॉपी कर, ये बार चार्ट था, इसको कंट्रोल सी करके कॉपी करता हूँ, और मैं यहाँ पे आके उसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आके ऑटोमेटिकली मेरे पास आ गया। तो आप, आइडिया इसके, आप बिटवीन द व्यूज आप कोई एक चीज अपनी जगह बनाई है उसको दूसरी जगह पे लेके आ रहे हैं तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सिंपली कंट्रोल वी कंट्रोल सी चलता है, कंट्रोल जी भी चलता है, कंट्रोल वाई भी चलता है। तो ये जो ऑप्शन विंडोज की हैं, रीडू अनडू, तो वो इसमें बेसिक ऑप्शंस जो है वो यहाँ पे मौजूद है। अच्छा जी, द नेक्स्ट थिंग वी गोना डू इज कि हम लोग जो हैं वो इसमें अब ऐड करेंगे बार चार्ट। हमने पेस्ट कर दिया, और उसके बाद अब हम यहाँ पे करते हैं कि पहले तो हम जो है ना वहाँ पे जिस तरीके से वो चार्ट के ऊपर ड्रैग कर रहे थे, तो हम यहाँ पे फील्ड्स में जाते हैं, और मैं अगेन माय फेवरेट सेल्स अमाउंट मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ। एंड लेट्स से क्या होता है, देखिए इसने ऑटोमेटिकली मुझे केपीआई चार्ट बना दिया कि ये 23 जो है वो सेल्स अमाउंट है। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे जो है वो सिटी ऐड करता हूँ। ठीक है, तो देखिए ऑटोमेटिकली उसने मैप बना दिया। तो ये अगेन वो जो हमारा सिंपल ऑथरिंग के अंदर भी सब उस तरह की चीजें हो रही थी, और यहाँ पे भी वो चीज एग्जैक्टली एज इट इज हो रही है हमारे पास। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऐसे जैसे आप करते रहेंगे ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन कि आपका डाटा कैसा है, ये खुद ब खुद चीजों को सिलेक्ट करता जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं कस्टमर सिलेक्ट करता हूँ। जैसे मैंने कस्टमर सेलेक्ट किया तो उसने डायमेंशन के तौर पे ऐड कर दिया, और टाइप ऑफ चार्ट भी चेंज होगी।
लेकिन मैं यहाँ से राइट साइड से प्रॉपर्टी से कस्टमर को जबरदस्ती ड्रैग करता हूँ, इसे मैयर बनाओ, ठीक है। तो उसने ये देखे उसको काउंट में ऐड कर दिया, और काउंट भी डिस्टेंट किया, नॉर्मल काउंट नहीं किया, क्योंकि नो, उसको पता है कि यार कस्टमर इज डिस्क्रिप्टिव फील्ड, अगर मुझे उसको उसकी जो है वो मैयर बनानी है तो उसको मैंने काउंट करना है, ठीक है, और डिस्टिंक्ट काउंट करना है, ठीक है। तो ये जो है वो हमारे पास ऑप्शन एक अगेन क्लिक ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस जो है वो हमें हेल्प कर रही है सजेशंस देने में। तो आप यहां तक कर लें, आप एक न्यू शीट अब ऐड करें, और आप जो है वो एडवांस्ड ऑप्शन में आए, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे स्विच कर सकते हैं आप बिटवीन एडवांस ऑप्शन एंड बेसिक ऑप्शंस। और वो करने के बाद आपने जो आप बेसिक चार्ट बनाया था, अपने बार चार्ट, वो पिछली शीट से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। और उसके बाद आपने सेल्स अमाउंट, आपने मैप बनाना है, लेकिन आपने ऐसे बनाना है कि पहले आपने सेल्स अमाउंट ड्रैग करनी है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है इसके आपने इसमें सिटी ड्रैग करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने इसमें कस्टमर ड्रैग करना है, ठीक है। और फिर उसका कस्टमर को आपने राइट साइड से प्रॉपर्टी से ड्रैग करके डायमेंशन से वही में ले आना है, ठीक है। तो ये आपने अब चार चीजें हो गई हैं, ठीक है। फर्स्ट इज स्विच टू एडवांस्ड व्यू, देन कॉपी पेस्ट द बार चार्ट, देन मेक द मैप चार्ट, ठीक है, यूजिंग सिटी, कस्टमर एंड सेल्स अमाउंट। और फोर्थ चीज जो है आपने जो कस्टमर है उसको आपने मैयर में कन्वर्ट करना। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो है वो हम, ये मेरे पास डुप्लीकेट हो गया तो मैं इसको अब डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट राइट क्लिक करके उसको डिलीट कर सकते हैं, या आप इसको जो है वो डिलीट के बटन से डिलीट कर सकते हैं। और बाय द वे रिमेंबर दिस, आप ये डिलीट सिर्फ जो है वो एडिट मोड में ही कर सकते हैं। अच्छा जी, द नेक्स्ट थिंग, अब मैं क्या करूंगा कि अभी अगेन मैंने ये ऑटो चार्ट क्रिएट किया था। नेक्स्ट जो मैं करने जा रहा हूँ वो मैं एक मैनुअल चार्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ, कि मैं उसको बताऊंगा कि मैंने कौन सा चार्ट क्रिएट करना है, ठीक है। तो इस दफा मैं बॉक्स प्लॉट चार्ट यूज करता हूँ, और बॉक्स प्लॉट चार्ट के बाद मैं इसको इसमें से फील्ड के ऊपर आता हूँ, और फील्ड में इसमें सेलेक्ट करता हूँ कैटेगरी, कैटेगरी नेम एज आई मेंशन, और उसके बाद हम इसमें डिस्काउंट अमाउंट जो है वो ऐड कर लेते हैं एज अ मैयर, ठीक है। तो ये देखिए, ये एक चार्ट मेरे पास क्रिएट हो गया, जिसके अंदर जो है वो ये दिखा रहा है कि एवरेज, ये डिस्काउंट बार चार्ट एग्जैक्टली क्या करता है, ठीक है। अगेन डिस्कशन फॉर अनदर टाइम, बट ये चार्ट मेरे पास क्रिएट हो गया है। और मुझे अगर टू बी ऑनेस्ट समझ नहीं लग रही इसका क्या करना है, मैं तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ कि मैं अगेन चार्ट्स में जाता हूँ,
और मैं इसकी जगह जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट जो है वो ड्रैग कर देता हूँ। ठीक है, मैं ड्रैग करता हूं तो ये मुझे ऑप्शन देता है कि जी मैंने इसको कन्वर्ट करना है या रिप्लेस करना है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कन्वर्ट कर, रिप्लेस करेंगे तो ये 0 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं बल्कि करके दिखाता हूँ एक तो, मैं इसको रिप्लेस करता हूं तो ये देखिए सब कुछ नील हो गया। ठीक है, और मैं अगर इसको रिप्लेस करता हूं तो ये वो जो चीजें हैं उसको कन्वर्ट करेगा कि जो मैंने चीजें बनाई थी उसको डाटा को उसमें करे। और ये देखिए एसेंशियली मुझे ये डाटा पॉइंट्स दे रहा है कि ये सबसे हाईएस्ट वाली है और इस तरीके से कैटेगरीज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसके अंदर जो है वो हम डेट या इसके अंदर हम ऑर्डर आईडी ऐड कर लेते हैं टू गिव अस पॉइंट्स। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में ही हमें जो है ये पॉइंट, अच्छा यहाँ पे जो ऑर्डर आईडी है वो हमें पॉइंट की फॉर्म में चाहिए, तो हम इसे पॉइंट पे कर देते हैं, इसको ऊपर नीचे ड्रैग कर देते हैं। तो ये देखिए अब ये चार्ट मुझे क्या बता रहा है कि ये चार्ट मुझे ये बता रहा है कि जी बेबी क्लॉथ्स के अंदर ये एक रेंज है। ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम रेंज, तो मुझे पता लग रहा है कि जी वुमेन क्लॉथ्स के अंदर क्या मैक्सिमम रेंज है, क्या मिनिमम रेंज है, मोस्टली ऑर्डर्स कहाँ पे लाए करते हैं, कितनी अमाउंट के होते हैं। ठीक है, तो ये एक मुझे एक आइडिया दे रहा है। ठीक है, दिस एनालिसिस। ठीक है, अगेन इसकी क्या डिटेल है मैं इसको आपको एंड के ऊपर एक चीज और दिखाऊंगा इसमें कि जी ये क्या इसकी एग्जांपल्स हैं और इसमें क्या फर्दर चीजें हो सकती हैं। तो आई विल कवर दैट इन फर्दर डिटेल इन अनदर वीडियो। एक्चुअली आई हैव यूट्यूब के ऊपर मैंने कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं, तो एंड मैं रेफर करूंगा मैं आपको। लेकिन अभी बेसिक आप स्टार्ट कर लें तो फिर उसके बाद मजीद मैं आपको उसको रेफर कर दूंगा कि आपने मजीद इसमें करना हो तो आप अपने ओन के ऊपर वो चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड मैं फ्यूचर के अंदर एडवांस ट्रेनिंग जो कि इस ट्रेनिंग के ऊपर बेस कर रही होंगी मैं वो कवर करूंगा, और उसमें बड़ी स्पेसिफिक और टारगेटेड होंगी, शॉर्ट ट्रेनिंग होगी और टारगेटेड होंगी। तो आप प्लीज स्टे ट्यून फॉर दैट इफ यू वांट टू डू दैट इन हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। अच्छा जी, द नेक्स्ट पार्ट, तो हमने यहाँ पे इसमें क्या किया कि हमने जो है वो एक बॉक्स प्लॉट बनाया, एक चार्ट बनाया, उसके अंदर हमने कैटेगरी और सेल्स डिस्काउंट हमने जो है वो उसके अंदर ऐड किया, और फिर उसके बाद हमने उसको चार्ट को कन्वर्ट किया इन अनदर चार्ट विच इज डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट। और फिर उसके अंदर हमने एक नया कॉलम ऐड किया और हमने देखा कि कॉलम्स को हम ऊपर नीचे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज आप भी ये कर लें और फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हम चीज देखेंगे वो इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे कि इसके अंदर हमने बेसिक चेंजेस करनी है तो हम इसको कैसे कर सकते हैं रिलेशंस को। तो इसके अंदर अगर आप देखें मैंने बार चार्ट जो हमने क्रिएट किया था उस पर क्लिक किया तो इसमें मुझे इसने कहा कि जी चार्ट ऑफ सजेशंस है। तो मैं इसकी पहले तो ऑटो सजेशंस अब ऑफ करता हूँ। जैसे मैं ऑफ करूंगा तो वो एक लेवल के ऊपर आके रुक जाएगा, अब इससे आगे फर्दर मैं इसमें चेंजेस कर सकता हूँ। ठीक है, अदरवाइज जब ये ऑटो सजेशन ऑन हो, ठीक है, तो फिर हमारे पास ये ऑप्शंस लिमिटेड होती हैं। ठीक है, ये देखिए बहुत लिमिटेड सी ऑप्शन यहाँ पे नजर आ रही हैं, और जैसे ही मैं चार्ट सजेशन ऑफ करता हूँ तो मेरे पास मजीद ऑप्शन आ जाएंगे। और अगर यही चीज जिस तरीके से अभी मैंने क्रिएट की थी, मैनुअली उसको बताया था कौन सा चार्ट करना है,
तो उसमें ये चीज ऑप्शन ऑफ होती है और इसमें ऑटोमेटिकली मुझे सारी की सारी ऑप्शन नजर आ रही होती है। ठीक है, सो लेट्स गो टू बार चार्ट। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले जो डायमेंशन के अंदर हमारे पास चीजें आ रही हैं, ठीक है, वो ये होती है कि इसके अंदर आप लेबल चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको कर देता हूँ जी, इसका नाम कैटेगरी नेम भी है, सिंपल कैटेगरी कर देता हूँ। ठीक है, इंक्लूड नल वैल्यूज, बातों का ये होता है कि कोई ऐसी सेल भी होगी कि किसी कैटेगरी के अगेंस्ट मास्टर डेटा की नॉर्मली की वजह से या कोई ऐसी रीजन की वजह से, तो वो आप उसको शो या हाइड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये एनालिसिस, दिस इज लिमिटेशन। सो ये आपको टॉप बॉटम एनालिसिस, टॉप 5, टॉप 6, इस तरह से आप फिक्स्ड, मैं लेट्स से कहता हूँ मुझे टॉप 5 नजर आए मुझे। ठीक है, तो बाकी जो है अदर में नजर आ रही है, अगर मैं इसको भी खत्म कर देता हूँ मुझे सिंपल टॉप 5 जो मेरी कैटेगरीज हैं वो नजर आएंगी। ठीक है, तो टॉप 5 टॉप बॉटम एनालिसिस आप इसके थ्रू कर सकते हैं। एंड देयर आर अदर लिमिटेशंस, एग्जैक्ट वैल्यू, कि आप कहेंगे जी जो वो वैल्यूज मुझे नजर आए जो कि ग्रेटर देन सर्टन वैल्यू है, ठीक है, या रिलेटिव टू सर्टन वैल्यू है, परसेंटेज के जो टोटल का 5% से ज्यादा है, वो सिर्फ कैटेगरीज यहाँ पे रह जाए, या टोटल सेल्स का 10% से ज्यादा है वो वाली रह जाए, बाकी निकल जाए। ठीक है, तो आप इस तरीके से उसको कर सकते हैं। तो आई विल जस्ट कीप इट फिक्स फॉर फिक्स नंबर्स, टॉप 5 कैटेगरीज हम यहाँ पे नजर आ जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास डायमेंशन के अंदर ऑप्शन है, आप नेम चेंज कर सकते हैं और आप लिमिटेशंस के थ्रू सर्टेन लिमिट कर सकते हैं कि जी क्या चीज नजर आए, क्या चीज नजर ना आए मुझे। ठीक है, अच्छा, तो ये उसके बाद एक बहुत ही इसमें सबसे इंटरेस्टिंग एक चीज क्लिक के अंदर है, उसका ऑल्टरनेट डायमेंशंस और ऑल्टरनेट मेजर्स। अच्छा, ऑल्टरनेट डायमेंशंस और ऑल्टरनेट मेजर्स क्या होती है? ठीक है, ये इसका विजुअलाइजेशन पे डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं होता, लेकिन इसका इंपैक्ट जो है एनालिसिस पे आता है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मैं इसमें यहाँ पे एक मेरे पास कैटेगरी आ रही है और मैं इसमें जो है वो सिटी ऐड कर लेता हूँ, और उसके बाद एक और ऑल्टरनेट में कोई हमारे पास लिमिट नहीं होती, हम जितनी थ्योरेटिकली आप एज मेनी एज डायमेंशंस यू वांट यू कैन ऐड। ठीक है, तो हम इसमें फर्दर कर देंगे प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देखें, जैसे मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे अब देखेंगे ड्रॉप डाउन आना शुरू हो गया। ठीक है, और ये एनालिसिस मोड के अंदर रन टाइम पे आप स्विच कर सकते हैं, दैट इज द आइडिया। ठीक है, ये देखिए मैंने कस्टमर, इसको प्रोडक्ट वाइज देख सकता हूँ। आपको बजाय से कि आप एडिट मोड में जाएं चेंज करें, एंड यूजर जो है वो बगैर ये किए रन टाइम पे वो बिटवीन डिफरेंट व्यू स्विच कर सकता है। और द मोर इंटरेस्टिंग थिंग इज कि मैं इसके अंदर कोई एक सिलेक्शन कर सकता हूं, और ये सिलेक्शन करने के बाद मैं उसके अंदर डिफरेंट डायमेंशन में देखो ये वाली जो प्रोडक्ट है ये किन किन सिटीज के अंदर कैसे कैसे बिक रही है। ठीक है, कैटेगरी डेफिनेटली एक ही होगी तो दैट मेक सेंस, लेकिन अगर हम इसको वुमेन क्लॉथ ऐड कर लेते हैं और उसके बाद मैं प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर जाता हूँ, ठीक है, तो ये हमें सिर्फ वुमेन कैटेगरीज रह गई है और एक किस सिटी के अंदर बिक रही है, तो आप रन टाइम पे चीजें आपस में स्विच कर सकते हैं, इसको जगल कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज द आइडिया कि आप जो है वो इसमें ऑल्टरनेट के अंदर ये, और इट गिव्स एन इमेंस पावर कि आपकी स्पेस यूटिलाइजेशन भी कम हो जाती है। ठीक है, और आप जो है सॉरी स्पेस यूटिलाइजेशन ज्यादा हो जाती है, एक ही जगह पे मल्टीपल चीजें कर लेते हैं, और टाइम कुछ चीजें इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जब जरूरत होती है तो जरूरत होती है, तो वो चीजें आप इसके अंदर इनडायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप यहाँ पे देखिए मैयर्स भी आ रही है, तो आप मजीद मैयर्स भी ऐड कर सकते हैं कि, और फिर यहाँ पे भी आपको बस वो एरो सा आ जाएगा, और आप यहाँ प्रोडक्ट वाइज सेल्स अमाउंट आ रही है, आप यहाँ पे डिस्काउंट चेंज कर लें, आप मार्जिन चेंज कर लें, कुछ भी चेंज कर लें, आप कर सकते हैं। और अगेन कैटेगरी के ऊपर भी फिर ऑल्टरनेट के अंदर भी ये प्रॉपर्टीज आप इसमें चेंज कर सकते हैं। और ये देखिए वो बाय डिफॉल्ट सेम सब पे अप्लाई नहीं होंगी, आपको हर कैटेगरी के लिए डिफरेंटली करना पड़ेगा। मे भी हो सकता है आप प्रोडक्ट टॉप 5 देखना चाह रहे हो, लेकिन सॉरी कैटेगरीज टॉप 5, लेकिन क्योंकि सिटीज बहुत सारे हैं, प्रोडक्ट्स बहुत सारी हैं, तो आप प्रोडक्ट्स जो है वो टॉप 10 देखना चाह रहे हो। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस हो सकता है, तो इस वजह से ये सेपरेट रखी गई है कि आप इनको आपस में सेपरेट रखें। अच्छा जी, फिर हम आ जाते हैं मेजर्स की प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो मेजर की प्रॉपर्टीज के अंदर अगेन लेबल की ऑप्शन है, आप लेबल चेंज कर सकते हैं। और अब देखिए यहाँ पे एफएक्स आ रहा है, तो जहां पे भी एफएक्स का बटन आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये डायनामिकली हो सकता है। डायनामिकली क्या एक्सप्रेशन होगी उसके ऊपर, ये ना वी विल कवर दैट इन एडवांस वीडियोस, एडवांस पार्ट।
बट आप द आइडिया इज यू कैन चेंज इट। नंबर फॉर्मेटिंग आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लेट्स जस्ट कीप इट नंबर सिंपल फिक्स्ड फॉर्मेट। और उसके बाद हमारे पास जो है वो एक यहाँ पे ऑप्शन आ रही होती है एक्सप्रेशन मॉडिफायर की। अच्छा, मॉडिफायर के अंदर जो है ना वो एक सबसे जो बेसिक, जैसे आप मॉडिफायर पे क्लिक करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन है कॉम्बिनेशन की। ठीक है, और कॉम्बिनेशन बेसिकली क्या है कि इट्स आपकी पिछली वैल्यूज को ऐड करके उसमें वैल्यू डाल रहा होता है। ठीक है, जिस तरह से क्रिकेट का स्कोर है कि ओवर बाय ओवर ऐड होता जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से करके कॉम्बिनेशन जो है वो ऐड होती है। ठीक है, और इसमें अगर मूविंग एवरेज की बात करें तो वी आर इंटरेस्टेड कि यार लास्ट 12 मंथ्स की एवरेज क्या है। ठीक है, तो एक मूविंग एवरेज का बटन वर्ड जो यूज होता है, तो वो ये जो मॉडिफायर है ये वो चीजें चेंज कर देता है। ठीक है, तो for the time being I'm keeping it simple and I'm changing it to none। और लेबल हमारे पास आगे हमने कर लिए। ठीक है, तो आप जो है आप भी इस चीज को आप करें। आपने कैटेगरी ऐड करनी है, सॉरी, कैटेगरी के अंदर आपने ये लिमिट ऐड करनी है टॉप 5 की। उसके बाद आपने जो है वो ऑल्टरनेट डायमेंशन ऐड करनी है जिसके अंदर प्रोडक्ट और सिटी है। और फिर आपने सेल्स के अंदर सेल्स का लेबल चेंज करना है, सॉरी नंबर फॉर्मेट चेंज करना है। तो आप यहां तक कर लें, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप के